नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 और 6 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, तुला राशि के जातक सभी जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो इस कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनवरी माह के 2 दिन 5 और 6 जनवरी तुला राशि के लोगों के लिए क्या खास लेकर आए हैं, क्या खुशखबरी आपको इन 2 दिनों में प्राप्त होगी और किन किन चीज़ों में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा की जो स्थिति है वो चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके दूसरे भाव में होंगे, उसके बाद ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे यानी पराक्रम के भाव में। तो तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनी हुई है और इसी के अनुसार अब आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आने वाले हैं। देखिए, एक तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि शायद आपको अपने किसी उच्च अधिकारी का साथ ना मिले किसी बात को लेकर, तो इस समय आपके लिए क्या अच्छा है। तो देखिए, आपके लिए ये अच्छा है कि यहाँ आप अपनी समझ, अपनी कूटनीति से अपना कोई काम जल्द से जल्द निकलवा सकते हैं। अपनी बात उनको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें, साथ ही अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि आपको सभी के साथ कूटनीति से पेश आना है, अच्छा व्यवहार रखना है, जिससे बात सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी निकल जाए। और जहाँ तक आपके व्यावसायिक उद्देश्यों का सवाल है, तो देखिए इस दौरान आपको चाहिए कि अब आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका पैसा, आपकी सफलता सब कुछ बरकरार रहे। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस समय आपको अपने काम पर लग जाना है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। इधर उधर की बात में आपको ध्यान नहीं देना है, फालतू समय आप व्यर्थ ना करें। कुल मिलाकर बेकार की बातों में समय बर्बादी आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि इस समय शायद लक्ष्य प्राप्ति की राह पर आपकी उम्मीदें पूरी ना हो पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह की परिस्थिति से हार मान लें। इसलिए पीछे आपको नहीं हटना है और अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, इसी के जरिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपको अपने हाथ से बाहर होती हुई परिस्थितियां शायद इस समय आपको किसी से बहस करने में मजबूर कर दें। तो देखिए, वहां सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर काबू बनाकर रखना है, जिससे आपको ही लाभ होगा। यदि आप अपने गुस्से पर काबू रखेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तो समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही देखिए, इस समय आप अपनी राय को किसी के ऊपर थोपने का काम ना करें। अगर किसी के साथ वाद विवाद भी हो जाता है तो उस बात को ज़्यादा बढ़ने ना दें। सभी बातों को प्यार से समझाने की सबसे पहले यदि आप कोशिश करेंगे तो देखिए निश्चित रूप से अपने दिन को बिता पाएंगे, अपना समय अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों का फ़ायदा आप उठा पाएंगे। साथ ही यहाँ आपको कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी इस समय में बुराई करता हो या आपको किसी तरह की परेशानी देने के बारे में सोच रहा हो, आपकी सफलता से जलता हो। तो इन चीज़ों से, इन लोगों से आपको सावधान रहना है। बाकी इन 2 दिनों में आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र की सफलता आज आपको काफ़ी अच्छा मौका प्रदान करेगी, जिसका असर आपके काम पर बहुत अधिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समय काफ़ी अनुकूल है, हालांकि सावधानियां तो यहाँ आपको रखनी होंगी। अपने नकारात्मक विचारों से भी दूरी बनाकर आपको रखनी होगी, तभी इस समय का फ़ायदा आप उठा पाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें आपकी वित्तीय स्थिति की, तो देखिए इस समय आप उन लोगों के लिए रुपए पैसों की सोचेंगे जो आप पर आश्रित हैं, जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, अभिभावक हैं या बच्चों की शिक्षा योजना, माता पिता की सेहत। तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप यहाँ निवेश करने के बारे में योजना भी बनाते हुए दिखाई देंगे, जो एक बहुत बड़ी रणनीति यहाँ आपके लिए साबित होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसकी शुरुआत के बारे में भी यहाँ निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियों को आप जितना जल्दी निभाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, वरना आगे चलकर चिंता आपको सता सकती है।
ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता, तो इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में आपको मेहनत करनी है। आप जो भी काम करते हो, आपका कारोबारी क्षेत्र हो या आपका पारिवारिक जीवन हो या फिर आप नौकरी करते हो, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं उसमें बहुत दिल लगाकर आपको यहाँ पर काम करना होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको कहीं से कोई मोटी रकम भी प्राप्त हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो धन को आप निवेश करना बिल्कुल ना भूलें। पैसों को यूं ही खर्च ना करें, सोच समझ कर पैसा लगाएंगे तो देखिए खर्च करने के लिए आपके पास जेब में पैसे भी होंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बना रहेगा। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, तभी अपने कार्य को आपको करना है। साथ ही इस समय आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आजमाएंगे, जो आपके जीवन में एक अच्छी उम्मीद पैदा करेंगे। परिवार को लोगों के साथ वक्त बिताना भी यहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से पारिवारिक स्थितियाँ बेहद अच्छी रहेंगी। हालांकि कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि आपको परेशान करें और आपको ज़्यादा टेंशन हो। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक की स्थिति बन सकती है। आपके प्रियतम के साथ आपकी झड़प भी हो सकती है, लेकिन आप समय रहते सभी चीज़ों को आसानी से संभाल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा इस समय आपके रोमांस की दुनिया में आप काफ़ी रुचि होगी आपकी। अब आप अपने पार्टनर को किस तरह से खुश रख सकते हैं और आपका पार्टनर भी आपकी भावनाओं को भली भांति समझेगा। साथ ही देखिए, कोई व्यक्ति इस समय आपको ऐसा भी मिल सकता है जो आपसे मिलने की चाह रखता हो, जिससे मिलकर आपको बेहद खुशी होगी। और यदि आप वर्किंग हैं तो देखिए, ऑफिस में किसी अजनबी के आकर्षण का केंद्र भी आप बन सकते हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके लिए अच्छा क्या है, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। इसलिए अपने करियर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसी चीज़ों से अभी आपको बचना होगा। और यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इन 2 दिनों में आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। हालांकि फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिट रहने के लिए खुद को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, हर बात को अपने दिल से सोचें। और यदि आप व्यायाम करेंगे तो देखिए, खुद को आप हर वक्त अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा खान पान लें, संतुलित भोजन ग्रहण करने की कोशिश करें, जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकें। बाकी ये कुछ स्थितियां ऐसी भी निर्मित यहाँ पर होंगी कि आप इस समय सूर्य की वजह से आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता जरूर रह सकती है, जिससे आप अपने बने बनाए कामों को बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कार्यकुशलता को देखें तो इस समय आपको कोई बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है। ये समय आपको कोई सामाजिक पद हासिल करा सकता है, जिसके आप असली हकदार भी हैं, या फिर किसी भी बड़े से बड़े काम को बड़ी ही आसानी से यहाँ पूरा कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि आप किसी काम के सिलसिले में निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन दुविधा में थे, तो कोई निर्णय आपका नहीं निकल पा रहा था, तो दोस्तों अब इस समय अपने निर्णय अच्छे से लें, बिना उग्र स्वभाव के, बिना क्रोध किए हुए। आप अपनी सूझबूझ से यहाँ विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे और उचित निर्णय लेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अधिक से अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन वहीं जैसा कि हमने आपको कहा है, सूर्य कुछ परेशानियां आपके लिए खड़ी कर सकता है, जिसकी वजह से धोखाधड़ी की संभावना भी बन सकती है। यानी कुछ लोग इस समय आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आपको ज़रूरत होगी ऐसे लोगों से आप जितना हो सके दूरी बनाकर रखें, आपके लिए बेहतर होगा। और स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां आपको दिखाई दे सकती हैं, तो छोटी मोटी ये परेशानियां होंगी, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज आप बिल्कुल ना करें और डॉक्टर को समय से दिखा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इन 2 दिनों में जो शुभ योग बनेंगे तो उनका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके करियर पर बहुत अधिक पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने शुरू होंगे, तो समय काफ़ी अनुकूल है। इन 2 दिनों को फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, सावधानी यहाँ पर आपको कुछ रखनी है। सावधानियाँ ये हैं कि जो लोग आपके दुश्मन हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं, उन लोगों से यहाँ पर सावधानी रखकर आपको चलना है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी स्थिति में आपको हार नहीं माननी है। और देखिए, समय पर काम पूरा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समय पर काम पूरा करते रहें और जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन के साथ करें। ये बात तुला राशि के जातकों में देखी भी जाती है, जो काम वो अपने हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो यहाँ आपको इन 2 दिनों में ऐसा ही कुछ करना है। अपने कामों को दूसरों के ऊपर आपको टालना बिल्कुल नहीं है। जो भी काम आपको करना है खुद करना है, सलीके से करना है और दिल लगाकर करना है।
और फालतू की चीज़ों में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे अनुकूल साबित होंगे। आपका मन पढ़ाई में यहाँ पर काफ़ी लगेगा, फिर भी आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फालतू में समय बर्बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।